गांव में एक शख्स अक्सर आता जाता था। वो मधुमक्खियों के छत्ता तोड़कर शहद बेचने का काम करता था। इसके अलावा वो बिस्कुटों की फेरी भी लगाता था और गांव वालों को बेचता था। गांव वाले उसे जानते थे और पहचान गए थे। इसके अलावा उस पर भरोसा करने लगे थे। लेकिन एक दिन उसने ऐसा गुनाह कर दिया जिससे इंसानियत भी शर्मसार हो जाती है और उसके क्रूरतापूर्वक गुनाह से अदालत 57 महीने बाद उसकी गुनाह की सज़ा सुनाती है। अदालत ने उसको कहा कि इसको फांसी के फंदे पर तब तक लटकाया जाए जब तक इसकी जान ना निकल जाए। नमस्कार आदाब, मेरा नाम है मुनीब जैदी और आप देख रहे हैं रियल फाइल। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की। थाना लगता है कांट। वहाँ पर एक पिता रहता है जो मजदूरी करता है और अपने परिवार का पेट पालता है। वो कभी मजदूरी करता है तो कभी फेरी लगा लेता है। इसके अलावा उस परिवार में 4 बच्चे हैं। परिवार में 2 बेटे हैं तो 2 बेटियां। बेटियों की उम्र, एक की उम्र 6 साल है तो दूसरी की उम्र उससे छोटी रही होगी। खाने कमाने के लिए पिता रोज़ मजदूरी करने जाता है। इसके अलावा वहाँ पर एक प्राथमिक स्कूल है, वहाँ पर नल लगा है जिस पर गांव के सभी बच्चे जाकर स्नान करते हैं। उसी दिन 21 फरवरी 2021 को दोनों बेटियां नहाने को जाती हैं। गांव के प्राथमिक विद्यालय में नल पर नहाने को गई थी लेकिन वो वापस नहीं आती हैं। पिता को बच्चों की फिक्र हो जाती है। परिवार गांव के आसपास ढूंढता है लेकिन बच्चों का कहीं कोई पता नहीं चलता। काफ़ी तलाश करने के बाद भी शाम हो जाती है, जिसके बाद गांव वाले बच्चियों को ढूंढना शुरू करते हैं। गांव से एक युवक ने परिवार को सूचना दी कि एक बच्ची का शव मिला है। जिसके बाद गांव वाले वहां पहुंचते हैं तो वो बड़ी बच्ची का शव होता है। बड़ी बच्ची लहूलुहान अवस्था में खेत के पास पड़ी होती है। इसके बाद गांव वालों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंचती है। लाश को घर ले जाया जाता है लेकिन पहले पुलिस शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। घर में कोहराम मच जाता है। इसी बीच पुलिस दूसरी बच्ची की तलाश करती थी। बच्ची छोटी थी लेकिन अभी भी वो बच्ची मिली नहीं थी। तकरीबन लगभग 11 बजे रात के आसपास पुलिस जब तलाश कर रही थी तो खेत से 100 मीटर की दूरी पर छोटी बच्ची वहीं मिलती है। बच्ची लहूलुहान अवस्था में थी और उसके सर से खून बह रहा था। इसके अलावा बच्ची की सांसें चल रही थी। पुलिस उस बच्ची को ज़िला अस्पताल में भर्ती कराती है। इसके बाद ज़िला अस्पताल से उसको निजी अस्पताल में रेफ़र कर दिया जाता है लेकिन आखिरकार बच्ची वो भी दम तोड़ देती है। अब पुलिस उन लोगों को तलाश कर रही थी जिसने उन बच्चियों को मौत के घाट उतारा था। बच्चियों के दादा की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करती है। उसके बाद पुलिस छानबीन शुरू करती है। गांव का चप्पा चप्पा छाना जाता है। इस बीच पुलिस के सामने जो नाम निकल कर आता है उसका नाम था अजीज़गंज का अनिल। अक्सर गांव में आता जाता था। गांव वालों ने ये भी बताया कि उस दिन उन बच्चियों को अनिल उर्फ चमेली के साथ देखा गया था। पुलिस अनिल की तलाश शुरू करती है। अनिल वो था जो गांव में अक्सर आता जाता था और शहद से और मधुमक्खियों के छत्ते से शहद निकाल कर तोड़कर उनको बेचने का काम करता था। इसके अलावा वो बिस्किट की फेरी लगाकर वहाँ के स्थानीय दुकानदारों को बेचता था। पुलिस अनिल की तलाश करती है और आखिरकार अनिल को पकड़ लिया जाता है। गिरफ्त में आए अनिल ने पूछताछ में बताया कि उसने उस दिन वो बच्चियाँ उस सरकारी विद्यालय के नल पर नहाने आई थी। उसके बाद वो उन बच्चियों को अपने साथ ले जाता है, बिस्किट का लालच देता है और उन्हें बिस्किट देता है। इसके अलावा वो कहता है कि गांव से बाहर ले जाकर तुम्हें शहद भी चटाऊंगा। अनिल ने बताया वो उन दोनों को गांव से बाहर ले गया। एक खेत में ले जाने के बाद उसने बड़ी बहन के साथ दुष्कर्म किया। उसके बाद उसने उस बड़ी बहन पर खंती से, जिससे शहद तोड़ा जाता है, उस खंती से बड़ी बहन पर सर पर वार किया जिससे बड़ी बहन चीख पड़ी तो वहीं पास बैठी छोटी बहन वहां से भागने लगती है। अनिल उसी समय वहां से उठकर भागता है और 100 मीटर दूरी पर जाकर वो छोटी बच्ची के सीने पर बैठता है और उस खंती से वार करता है। पहले बड़ी बहन तो मर चुकी थी, वहीं मौके पर मौत हो जाती है लेकिन छोटी बहन अभी भी जख्मी थी। 100 मीटर की दूरी पर छोटी बहन मिली थी। पुलिस उसको अस्पताल ले जाती है जहां उसका इलाज चलता है लेकिन हालत ज़ख्मी होने के कारण उस बच्ची की वहीं मौत हो जाती है। फिलहाल पुलिस अनिल को गिरफ्तार करती है और उसको जेल भेजती है। 4 साल बाद
अदालत में इस मुकदमे का फैसला होता है। 4 साल बाद अनिल को उसके गुनाह की सज़ा दी गई। अदालत ने 4 साल बाद फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि ये मामला विरलतम श्रेणी का है, इसलिए अनिल को मृत्युदंड की सज़ा दी जाती है और अनिल को तब तक फांसी पर लटकाया जाएगा जब तक उसकी जान न चली जाए। अदालत ने कहा न दोनों बच्चियों ने ज़िंदगी देखी, न वो अपना जीवन जी पाई और ना ही वो पूरी दुनिया देख पाई, इसलिए दोषी को न्याय के रूप में मृत्युदंड देना ही न्यायोचित होगा। इस कहानी का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं बल्कि जागरूक करना है, इसलिए सतर्क रहें, सावधान रहें। मिलते हैं अगली कहानी में रियल फाइल्स के साथ। अब हम विदा लेते हैं। जय हिंद।